नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए एक और सेशन की शुरुआत की जाए। टीम के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। नेहा मलिक मैम है इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम है वोकैब के लिए और नीतू मैम है जनरल स्टडीज़ के लिए। उसके अलावा ये हमारी बाकी की टीम है। बदूनी सर हैं, पवन राव सर हैं, काशिफ सर हैं, सरफराज सर हैं, अभिषेक सर, मोहित सर, संदीप रावत सर, यहाँ आप मुझे भी पाएंगे। ये हमारे सभी के सभी फैकल्टीज़ अनअकैडमी प्लस की एक बेहतरीन टीम बनाते हैं और ये सभी आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। ये हमारे इन सेशन का मकसद है कि आप लोग एसएससी सीजीएल में परफेक्ट 50 कैसे स्कोर कर पाएँ। ठीक है, आप लोगों को इतना काबिल कैसे बनाया जाए कि आप लोग परफेक्ट 50 स्कोर कर पाएँ एसएससी सीजीएल में। ये मेरे बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 1 लाख से ज़्यादा लर्नर्स को पढ़ाया है और मैंने खुद भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है। ये हमारा टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर ये ग्रुप को टाइप करेंगे सर्च सेक्शन में तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा एसएससी और इसका अनअकैडमी का, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन के जो प्लान्स हैं वो जो स्ट्रक्चर है पूरा उसके बारे में बताया गया है, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन में, तो फिर जितने भी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हैं उससे सबसे पढ़ पाएंगे आप। ये हमारे प्लान्स हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने, लेकिन आप 12 महीने और 24 महीने के प्लान पे स्टिक ऑन करिएगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और आप मेरा कोड लगा दीजिएगा राजपूत 10, तो अगर आप मेरा कोड लगाएंगे राजपूत 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका 7200 के बजाय 6480 रुपये का हो जाएगा और 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 6000 की बजाय 5400 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा बटे में दिया गया है cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा, ये आपका, और साथ में ये भी है sin 2 थीटा tan 3 थीटा। ठीक है, इसमें देखो अगर एंगल थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पे कहीं पे आपको परेशान नहीं कर रहा, दिक्कत नहीं कर रहा, इन्फिनिटी नहीं बना रहा खासकर, तो पुट करके आप देख सकते हो। cos 0 1 होता है, 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस साइन 0 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। 1 and 2 3 प्लस 4 4/4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, ये 1 आ गया आपका। अब 1 को आप 0 डिग्री पे जो 1 बनाएगा वो आंसर है आपका। cos 0 1 होता है तो cos 2 थीटा ये आंसर हो गया। देखिए आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है,
बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, 2 साइन 45 प्लस थीटा साइन 45 माइनस थीटा 2 साइन 45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए। देखिए कितना इजी है। आप थीटा की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे साइन 45 साइन 45 कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। और 10 और कोट तो बनाएंगे नहीं 1, तो आंसर 1 ही हो गया ना डायरेक्टली। बनाओ। ये करिए अगला क्वेश्चन। आप क्या कह रहा है, कॉस 90 साइन है, सॉरी, साइन 90 प्लस 2a इंटू 4 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2a। बस इतना ही है। करिए एक बार इसको। देखिए साइन 90 प्लस 2a, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 2a। 4 माइनस कॉस स्क्वायर 90, ये क्या हो जाएगा आपका साइन
स्क्वायर 2a। समझ पा रहे हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a, ये होगा आपका कॉस स्क्वायर 2a, कॉस 2a इंटू कॉस स्क्वायर 2a, ये आ गया ना। अब एक ही जगह आप सपोज कोई ऐसी वैल्यू पुट कर लीजिए जिससे ऑप्शन आपके दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा सेटिस्फाई ना करे। तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। जीरो रखने पे 1 आ रहा है। वेट, इट वॉज 4 माइनस, ये 4 था भाई, 4 था ना ये, सॉरी। फोर माइनस साइन 2 है। तो अगर मैं 0 रखूँ यहाँ पर, 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 आएगा आंसर अगर 0 रखते हैं तो हम। तो 0 रखने पे 4 एक ही ऑप्शन दे रहा है आपका, नहीं 2 ऑप्शन दे रहे हैं वैसे तो, ये वाला ऑप्शन भी दे रहा है, ये वाला ऑप्शन भी दे रहा है। तो अब आप यहाँ पे 90 रख के देख लो, 90 रखोगे तो ये 0, नहीं 120 180 हो जाएगा ना, और 180 पे 0 1 बढ़ा देगा ये, ठीक है। ठीक है, 90 रखने पे एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ये आएगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये करो, क्या कह रहा है, cos 90 प्लस ए अपॉन में है सेकेंड 270 माइनस ए प्लस साइन 270 प्लस ए अपॉन कोसेक 630 माइनस ए। बताइए क्या वैल्यू आएगी इसकी। देखिए, इसको आप cos 90 प्लस ए को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस साइन ए, और सेकेंड 270 माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, 270 नेगेटिव आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। उसके बाद साइन 270 प्लस ए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस ए, नेगेटिव आएगा पक्का है।
कॉसेक 630, 630 में ऐसे 360 तो माइनस कर देना, 270 रह गया, तो ये आएगा सीकेंट ए, और 270 माइनस नेगेटिव आएगा, तो सारे माइनस से माइनस तो कट ही जाने हैं आपके, है ना। ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। सिंपली आंसर विल बी 1। बनाइए। देखिए अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स अ बिल्डिंग इन हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 45 to 60 डिग्री, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए ये यहां से लेकर यहां तक चला तो एंगल 45 से 60 हो गया, ये 45 है, ये 60 है, 60 के सामने √3 होता है, ये 1 होता है, और ये हमेशा आएगा √3 माइनस 1। तो बेसिकली √3 माइनस 1 की वैल्यू आपकी 100 है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन में √3 माइनस 1, और वैल्यू कितने की निकालनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, √3 की वैल्यू निकालनी है आपको। √3 माइनस 1 का रेशनलाइजेशन करके ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 100√3 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2, और 2 से 100 50 पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 50 गुणा में √3 अंदर चला गया 3 प्लस √3, और देखिए यही आंसर आ रहा है 50 3 प्लस √3। बनाइए। चलिए ये करिए अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है
कि द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर बाय अ विंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट गया और उसने धरातल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया। द डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड इज 25 मीटर। ये 25 मीटर है आपका। वट इज द हाइट ऑफ द ट्री? हाइट ऑफ द ट्री विल बी √3 एंड ये 30 है, इसकी वैल्यू एक की वैल्यू 25 √3। √3 का मान होता है 1.73, तो 1.73 इंटू में 25। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बटे में 100 चला जाएगा। 173 इंटू 25 बटे में 100, 25 से ही कट जाएगा 4 पे। तो ये 4 से जाना चाहिए। ओके ओके ओके, पूरी हाइट पूछी है, सॉरी। तो ये यहाँ पे भी तो होगा ना 2, तो ये भी जुड़ेगा इसके अंदर 2, यानी 50 इसमें जुड़ेगा। 43 अप्रोक्सीमेटली में 50 जुड़ेगा और ये आएगा 93। आंसर आएगा 93। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द हाइट ऑफ ए टावर इज 300 मीटर when its top is seen from the top of another tower, then the angle of depression is 60 degree. The horizontal distance between the bases of the two towers is 120 meter. What is the height of the small tower? तो कह रहा है हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर। ये 300 मीटर दे रखा है। यहां पर एक स्मॉल टावर है, ये 300 मीटर है। When its top is seen from the top of another tower, इस टावर से जब आपने इसको देखा तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस इज 120 मीटर। ये कितना मीटर है? 120 मीटर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्मॉल टावर? देखिए ये 30 हो जाएगा, ये 1 और ये √3। 1 की वैल्यू 120 मीटर है, तो √3 की वैल्यू 120 √3 हो जाएगा और पूरा है 300। तो आपको ना 300 में से 120 √3 माइनस करना, बस ये आंसर है। 300 माइनस 120 √3 यानी 1.73। तो 300 माइनस 120 173 अपॉन में 100, ये कट जाएगा इस पे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 300 माइनस 12 3 36 का 6 3 12 6 72 12 84 और 3 87 का 7 हंसी लगा 8 12 के 12 20, तो 207.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 92 पॉइंट समथिंग आएगा और एक ही ऑप्शन है 92 के आसपास, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनाएंगे आप इसको।
चलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है 33 की पावर 3 और 3 की पावर 33, ये है एक नंबर। और एक है 333 ग्रेटर देन 3 की पावर 3 में जा रहा है। आपको बताना था एक ये कंडीशन है 1 और एक ये कंडीशन है 2, इन दोनों में से कौन सी राइट और कौन सी रॉन्ग कंडीशंस है, ये आपको बताना था। करिए। देखो इसको कैसे कर लेंगे। पहले वाले कंडीशन को उठाओ। पहले वाले में बोल रहा है 33 की पावर 3, और जो 3 की पावर 33 है ना, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 की पावर 11 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। और अब यार देखो 3 की पावर 11 तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, 3 की पावर 4 ही आपका 81 हो जाएगा। तो मतलब पावर यहाँ पे देखो सेम है दोनों की, लेकिन ये नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन गलत हो गई। अब दूसरी कंडीशन उठाओ 333, ठीक है। और ये क्या है 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 27। 27 की पावर 3 जब तुम करने जाओगे तो 27 की पावर तो 2 ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका, समझ पा रहे हो ना। 2 ही आपका 729 हो जाएगा, तो पावर 3 करेंगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन आपकी दूसरी भी गलत हो गई। तो इसका मतलब ना तो पहली कंडीशन सही है ना दूसरी कंडीशन सही है, कोई सी भी कंडीशन सही नहीं है आपकी। अगला ये क्वेश्चन है आपका, p बराबर दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर, और ऐसे करके ये जा रहा है आपका 94 के स्क्वायर तक। और q बराबर दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, और ये जा रहा है 81 के स्क्वायर तक। आपसे पूछा गया p माइनस क्यू। तो देखो ध्यान से, जब मैं p में से q को माइनस करूंगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा मेरा, यानी 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा। 2 प्लस 1 3 बचेगा, 3 प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा 11, यहाँ पे कितना बचेगा 19, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था मेरा 13 का स्क्वायर होना चाहिए था, तो कितना बचेगा 27। समझ रहे हो बात को। अब ये मतलब AP बन रहा है आपका एक प्रकार से। 8 का डिफरेंस है, देखो 8, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे 82 का स्क्वायर और ये 81 का स्क्वायर, यानी आखिरी का नंबर कितना आएगा आपका 163, ठीक है। तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लो, लेकिन दोनों में ही नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखने के लिए आप क्या करिए, पहला नंबर क्या दे रखा है आखिरी नंबर 163,
माइनस में 3 अपॉन में 8 प्लस में 1 ऐसा कर लीजिए। 20 और 1 21, 21 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इनका सम आपका आ जाएगा 21/2 गुणा में पहला नंबर प्लस में लास्ट नंबर 166। तो 166 को करेंगे तो 8 और 3 21 गुणा में 83 ये आ गया, प्लस में अब देखो एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे मिस मत कर देना, यहाँ पे अभी 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर भी बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 86 गुणा में 86 प्लस में 90 गुणा में 90 प्लस में 94 गुणा में 94 ये भी लाना था अभी। अब यार इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करोगे और 3 के पीछे यूनिट डिजिट भी 5 दे रखा है इन्होंने, तो बिल्कुल मतलब हद ही मचा रखी है बिल्कुल। तो देखो एक वो सम ऑफ द डिजिट का करके देख लो, 2 और 8 और 3 11, 11 का 2 14 5 आ जाएगा, 8 से 14 यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, प्लस में 9 गुणा में 9 ये 9 ही आ जाएगा आपका, प्लस में 13 4 आ गया, 4 चौक 16 7 आ गया, 2 दूनी 4 5 5 25 25 का 7 आ गया, 9 और 7, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 11 और 7 18, तो अल्टीमेटली 9 आ रहा है। 9 आए या 0 आए बात एक ही है। देखो इसका सम करके देख लो आप, आखिरी डिजिट तो देखो 5 आना है, ये तो पक्का है, 3 6 3 6 18, ठीक है। तो यो इसका डिजिट्स का सम करके देखता हूं मैं, 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 5 21, तो 3 आ रहा है, गलत है। 2 और 6 8 और 7 15 और 5 20, इसका भी 2 आ रहा है। नहीं, इस पर यूनिट डिजिट लग नहीं रहा भाई, क्यों नहीं लग रहा है? हो सकता है हमने यहाँ कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ की हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन, 1/0.4 1/0.04 1/0.004 ऐसे करके 8 नंबर्स तक लेके जा रहा है। करो एक बार, बताओ करके देखो। देखो क्या करेंगे, इसमें से पहले तो आप 1/4 को कॉमन निकाल लो, 1/10 बचेगा, 10 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया, 8 टर्म्स तक है, यानी 1 के आगे 8 जीरो आएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 आखिरी नंबर पे, फिर यहाँ पे नीचे 10 लिखा गया होगा, ऐसे ऐसे करके नंबर्स आएंगे। तो मतलब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 0 आएगा आखिरी में। नंबर तो टोटल इतने ही रहेंगे आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसको 4 से डिवाइड भी करना था, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 3 बच गया, फिर 4 सत्ते 28,
तो 2777 वाला आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये आंसर हो गया आपका। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, m बराबर है 0.1 प्लस में 0.1 का स्क्वायर, तो 0.01 हो जाएगा, बटे में 10 करके 100 आ गया, प्लस में 0.000001, सॉरी नहीं स्क्वायर है ना, मुझे लगा क्यूब है, (0.0001) आ जाएगा। और n की वैल्यू है 0.3 प्लस में ये हो जाएगा 9 अपॉन में 1 2 3 4 है ना, प्लस 9 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो n अपॉन बराबर आ जाएगा 0.3 प्लस में 0.0009 प्लस में 0.000009, ये आ जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं? 6 पॉइंट के बाद 9 का आएगा, ठीक है। अब इसमें ऐड करना था आपको, तो ये पूरा ऐड करना था, तो 0.1 इसमें ऐड कर दिया मान लीजिए आपने, और 0.0100 मान लीजिए इसमें ऐड कर दिया आपने, और 0.001 इसमें ऐड कर लिया एक बार के लिए आपने, तो ये आ गया 0.4 प्लस में 0.0109 आ गया, प्लस में 0.001009 आ गया। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, तो आप थोड़ा मतलब आराम से थोड़ा इजीली ऐड करेंगे तो गलती नहीं होगी कहीं पे भी, ठीक है। और आप ये देखिए कि 0 पॉइंट के बाद है ना 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है आपके, उसके बाद आपका 1 आएगा, 4 के बाद 1 दोनों में आ रहा है, तो पूरा ऐड करके देखना ही पड़ेगा आपको। आप ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है P की वैल्यू है 96 बटे में 95 गुणा में 97, Q की वैल्यू है 97 बटे में 96 गुणा में 98, और R की वैल्यू है 1 बटा में 97, ठीक है। अब भाई आप करेंगे क्या, यहाँ आप नंबर देखिए क्या क्या है, एक है 95, एक है 96, 97 और 98, उसी को घुमा रखा है 95 96 97 96 97 98 97। आप क्या करिए, आप है ना इनको कुछ और नंबर मान लीजिए, इसको जैसे 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लेंगे, फिर इसको 4 और इसको 5।
यही पुट कर दीजिए। 96 की जगह आपने 3 रख दिया मान लीजिए, ठीक है, 3, और 95 97 की जगह 2 और 4 रख दिया। उसके बाद 97 की जगह रख दिया आपने 4, और 96 98 की जगह 3 और 5 रख दिया, और 97 की जगह 4 रख दिया। ठीक है, ये आ गया आपका 3/8, ये आ गया आपका 4/15, और ये आ गया 1/4, 0.25 आ गया ये आपका 4/15। तो 0 पॉइंट समथिंग आप देख लेंगे क्या आएगा, 0.29 समथिंग के करीब आएगा, और ये आएगा 0.4 के अप्रोक्सीमेट। तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा P, फिर हो जाएगा Q, और फिर आ जाएगा R। तो बिल्कुल यही आंसर है आपका, P सबसे बड़ा है, फिर Q, फिर R। तो ऐसे कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है जैसे आपका एक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, 11 + 12 -5 है ये, -2, 11 12 -5 -2 +1/2 +3/4 -1/5 -1/10। ठीक है, 11 और 12 कितना हो जाएगा ये आपका 23, 23 माइनस ये कितना आ गया 7। एंड आप इसको ना परसेंटेज में करके करोगे ना और ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे ये कितना हो गया आपका 50%, ये 75%, ये 20% और ये 10%, है ना। तो 50 और 75 125, माइनस में 30 95, तो 0.95 आएगा ये आपका। 23 में से 7 चला गया आपका 16 प्लस 0.95, तो यानी 16.95 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। और जबकि इसको मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना आ रहा है 2, मतलब सेम तो नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको अगले उसमें करवाता हूँ, ठीक है।